नमस्ते। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से कैंसर हड्डियों में फैल सकती है। विच कैंसर्स कैन स्प्रेड टू द बोन। मैं हूं डॉक्टर चेतन अंचन। मैं पिछले 18 सालों से हड्डियों का और मांसपेशियों का कैंसर का इलाज करते आ रहा हूं। ये एक कॉमन सवाल है पेशेंट के मन में कि कौन से कैंसर हड्डियों में फैल सकती है। तो इसके लिए एक सिंपल आंसर है, शरीर का कोई भी कैंसर बोन में फैल सकता है। So any cancer in the human body can spread to the bone. फिर भी there are some cancers, कोई ऐसे cancers हैं जो हड्डियों में ज़्यादा फैलते हैं। तो ये कौन से cancers हैं? So इन्हें हम Big 5 कहते हैं। ये 5 जो कैंसर जिनके नाम मैं अभी लेने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 75% ऑफ बोन मेटास्टेसिस जो हड्डियों में फैली हुई कैंसर है, उसमें से ऑलमोस्ट 75% केसेस इन 5 कैंसरों में से है। इसमें है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर और थायराइड कैंसर। दीज आर द बिग 5। सो बोन में जब फैली हुई कैंसर दिखती है या मेटास्टेसिस जिसे कहते हैं, बोन मेटास्टेसिस, तो हम पहले इन 5 ऑर्गन्स के ऊपर नजर डालते हैं। लंग, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, किडनी और थायराइड। ये 5 ऑर्गन में से जनरली ऑलमोस्ट 75% केसेस में, जैसे कि मैंने बताया, ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये इन 5 में से कोई तो एक ऑर्गन से निकली हुई कैंसर है। बट बिसाइड्स दैट, इनके अलावा बाकी और भी सारे कैंसर्स हैं जो हड्डियों में फैल सकते हैं, जैसे कि स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, कोलोन कैंसर, स्किन कैंसर, जो भी कैंसर का नाम लो वो हड्डियों में फैल सकती है। इसके अलावा कई कैंसर्स ऐसे हैं जो बोन मैरो में पैदा होती है। पर्टिकुलरली एक डिजीज है जिसे कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा एक फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बोन मैरो से निकलती हुई कैंसर है जो हड्डियों को बहुत ही एक्सटेंसिवली डैमेज कर सकता है। एवरी केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा में बोन में डैमेज दिखता ही है, और इनफैक्ट एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे ये मल्टीपल माइलोमा बोन को डैमेज कर सकती है। सो पेशेंट्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा में बोन में इतना डैमेज होता है कि उनमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने का डर रहता है। इनफैक्ट मोर देन 1 फ्रैक्चर्स या मतलब कई सारे हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है इन केसेस में। सो जब हमें पता है कि कोई भी कैंसर बोन में फैल सकती है, सो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब कोई भी कैंसर पेशेंट, मतलब जिन्हें रिसेंट पास्ट में या पहले कभी कैंसर हुआ हो या जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, करेंटली दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर सम फॉर्म ऑफ कैंसर, उनमें बोन पेन का कंप्लेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उनमें बोन पेन का कंप्लेंट आया तो हमें उन्हें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये जानने के लिए कि ये कहीं कैंसर हड्डी में फैला तो नहीं है। सिमिलरली, जो पेशेंट्स में कैंसर हुआ है या जिनमें कैंसर का इलाज चल रहा है, अगर इन पेशेंट्स में किसी भी कारण से हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ तो इसमें भी हमें ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि ये बोन में फ्रैक्चर बीमारी के वजह से तो नहीं हुआ है। इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, बिकॉज जब ये बीमारी बोन में फैलती है, एक तो बोन पेन तो होता ही है, दूसरा ये बोन को कमज़ोर भी करता है। इसकी वजह से इसमें फ्रैक्चर होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। स्पेशली ये लॉन्ग बोन्स मतलब कौन से हड्डियाँ? थाई बोन्स, फीमर बोलते हैं जिसको, और आर्म बोन्स, ह्यूमरस जिसे कहते हैं। सिमिलरली स्पाइन में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी ये कैंसर फैलने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, और उसमें अगर फैला तो उसमें बहुत सीवियर बैक पेन हो सकता है। और दूसरा, अगर वहाँ पे हड्डी अगर फ्रैक्चर हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड पे के ऊपर दबाव पड़ने से पैर में कमजोरी या हमारे जो टॉयलेट का जो कंट्रोल है वो भी जा सकता है। तो दीज आर वेरी सीरियस फाइंडिंग्स। तो बोन पेन
इन अ पेशेंट ऑफ कैंसर हमें बहुत ही सीरियसली लेना पड़ता है और इसको थरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर हमें समझ में आ गया कि ये मेटास्टैटिक डिजीज़ है या बोन में फैला हुआ कैंसर है या बोन उसके वजह से कमज़ोर हुआ है, तो हम उसके लिए एडिक्वेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आगे जाके ये हड्डी फ्रैक्चर होने से हम रोक सकते हैं या इसमें और कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने से हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका सही तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कौन से कैंसर्स बोन में फैल सकते हैं और बोन में फैलने से ये क्या डैमेज कर सकता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसके जवाब देने के लिए। धन्यवाद।